क्या क्वांटममेनिया में दिखा कैंग एक्चुअल में यंग ही हू रिमेन्स ही है? डेडपुल की एमसीयू एंट्री को कैसे सेटअप और जस्टिफाई करेगा लोकी का सीजन 2? एंड क्यों टाइम स्लिपिंग ग्लिच लोकी की वीकनेस की जगह उसकी न्यू सुपर पावर बन सकती है? ये और ऐसी 7 लोकी सीजन 2 की थ्योरीज बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल एंड वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज। एंड वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में हो सकते हैं लोकी के सीजन 2 से रिलेटेड बहुत सारे पोटेंशियल स्पॉयलर्स। आपको लगा था ट्विटर पे फॉलो करने के लिए बोलूंगा ना? बट अब सही हो, ट्विटर पे फॉलो कर लो मुझे अगर आप ट्विटर पे हो। मेरी ट्विटर आईडी SFYT स्वप्निल। अपना टारगेट गोल है 100 फॉलोअर्स और अभी हम 80 पे लटके हुए हैं। तो अगर आप ट्विटर पे हो तो प्लीज फॉलो कर लो। बहुत सारे क्रिएटर्स और है ट्विटर पे, तो उनको भी फॉलो कर सकते हो, बट आप मुझे भी कर लेना। मूविंग ऑन, लोकी का सीजन 2 जल्दी आने वाला है। एंड जहां तक डिज्नी प्लस शोज की बात आती है, उसमें लोकी का सीजन 1 फेज 4 के सभी डिज्नी प्लस शोज में सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। एंड अगेन सीजन 2 भी इस मल्टीवर्स सागा के प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली जब फेज 5 की फर्स्ट मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया ने कैंग द कंकरर को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें बहुत सारे प्लॉट होल्स रह गए थे जिनको क्लैरिफाई करने का मौका है अब लोकी के सीजन 2 की स्टोरी के साथ। बट लोकी के सीजन 2 को लेके बहुत सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि लोकी के सीजन 2 में हमें देखने मिलेगा एक इनकर्जन या फिर मल्टीपल इनकर्जन्स। इनकर्जन्स ये वर्ड हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में फर्स्ट टाइम सुनने मिला, जो कॉमिक्स की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इवेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है। ऐसा इवेंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रियलिटीज एक साथ टकराती है। एंड एमसीयू में हमें बताया गया कि जब 2 यूनिवर्सेस आपस में टकराते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट के बाद एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में भी कैंग ने इनकर्जन्स को मेंशन किया था जब वो मल्टीवर्स को एक्सप्लेन कर रहा था। एंड ये थ्योरी कहती है कि लोकी के सीजन 2 में हमें और मल्टीपल इनकर्जन्स के बारे में पता लग सकता है, स्पेशली क्योंकि TVA टाइम जोन से बाहर है, यानी कि वो टाइम बाउंड नहीं है, तो वो मल्टीपल यूनिवर्सेस को मॉनिटर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइमलाइंस को मॉनिटर करते हुए दिखते हैं। एंड इसी जगह से हमें मल्टीपल यूनिवर्सेस के मल्टीवर्स में हो रहे इनकर्जन्स के बारे में पता चलेगा। तो ये चीज देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लोकी के सीजन 2 में इनकर्जन्स को फिर से मेंशन किया जाता है, और साथ ही में जो मल्टीपल यूनिवर्सेस में हो रहे पोटेंशियल इनकर्जन्स के बारे में कुछ डिस्कशन होता है या नहीं। थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि सेक्रेट टाइमलाइन जो ब्रेक हो चुकी है ही हू रिमेन्स के मरने के बाद, लोकी उसे फिर से रिबिल्ड करेगा। जिनको क्लियर नहीं है, सेक्रेट टाइमलाइन मल्टीवर्सेस के बहुत सारे टाइमलाइंस को ही हू रिमेन्स ने कंबाइन करके एक लूप में बांध दिया था। एंड वो सिर्फ इन्हीं टाइमलाइंस को मॉनिटर कर रहा था, जिसके लिए उसने TVA को क्रिएट किया। लेकिन ऑफ कोर्स लोकी के सीजन 1 की एंडिंग में ही हू रिमेन्स मर गया, जिसके बाद ये टाइमलाइन मिल गई मल्टीवर्स के साथ, जिसकी वजह से मल्टीपल कैंग के वेरिएंट्स क्रिएट हो गए। एंड यहाँ अगर किसी को डाउट होगा कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में जो कैंग हमें क्वांटम रेल्म में देखने मिला वो कौन है, क्योंकि ये थ्योरीज मैंने रिसेंटली देखी थी कि ही हू रिमेन्स का यंगर वर्जन है कैंग द कॉन्करर जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में दिखा है। तो मेरे हिसाब से ये थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि ही हू रिमेन्स को सिल्वी ने मार दिया है। एंड क्योंकि ये टाइमलाइन से एक लूप में चल रही थी, जिसका मतलब है कि अब दोबारा से कैंग फिर से पैदा हो गया है। लेकिन इसके साथ ही सीजन 2 के ट्रेलर में हम ऑलरेडी देखते हैं कि जो टाइमलाइन का लेआउट है, जो TVA के ऑफिस में भी हमें देखने मिलता है, सिटाडेल के ऊपर वाली लाइट में भी हमें देखने मिलता है, जिसे मोबियस रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। ये वही सेक्रेट टाइमलाइन है जो ब्रेक हो चुकी है। एंड सीजन 2 की एंडिंग तक लोकी इसे रिपेयर करने को जरूर ट्राई करेगा। अब इसी थ्योरी का सेकंड पार्ट ये है कि इसी फिक्स की वजह से, जहां पे लोकी ट्राई करेगा इस सेक्रेट टाइमलाइन को फिर से फिक्स करने के लिए, इसी सब के बीच जो फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स है वो कोलाइड होगा हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। एंड यही वो रीजन होगा जिसकी वजह से रायन रेनॉल्ड्स का वेड विल्सन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और बहुत सारे और म्यूटेंट्स भी फ्यूचर में हमें MCU में देखने मिलेंगे। ऑफ कोर्स इसमें डेडपुल 3 का जो प्लॉट है, जहां पर डेडपुल टाइम ट्रेवल करते हुए दिखेगा केबल के टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस से, वो भी अपना रोल प्ले करते हुए दिखेगा। लेकिन लोकी के सीजन 2 में ये दिखाया जा सकता है कि इसी रीजन से, जब लोकी सेक्रेट टाइमलाइन को फिक्स करने की कोशिश करता है, उसी रीजन से ये यूनिवर्स अब MCU में कोलाइड हो रहा है। और वैसे भी जो लीक्ड फोटोज और वीडियोस हमने डेडपुल 3 के देखे हैं, उनमें भी हमें देखने मिला ही है कि लोगन और डेडपुल दोनों वॉइड जैसे किसी एरिया में थे। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। अब थर्ड नंबर पे आता है एक बहुत सेंटिमेंटल सा पॉइंट, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि कैंग मोबियस को मारेगा लोकी के सीजन 2 की एंडिंग तक। सीजन 1 में 2 बार लोकी मोबियस को खो चुका है। एक बार रवोना रेंसलेयर ने मोबियस को प्रून कर दिया था लोकी के ही सामने, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला था कि प्रून हुए लोग वॉइड में पहुंच जाते हैं, जहां लोकी भी बाद में पहुंचा था, जहां लोकी उससे फाइनली फिर से मिला। लेकिन फिर सीजन 1 की ही एंडिंग में जब लोकी वापस पहुंचा ही हू रिमेन्स की डेथ के बाद TVA में, तब वो एक ऐसे मोबियस से मिला जो उसे पहचानता ही नहीं है। बट ये थ्योरी कहती है कि सीजन 2
2 में लोकी मोबियस को थर्ड और फाइनल टाइम खो देगा, यानी कि इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रून्ड मोबियस या तो खुद का सैक्रिफाइस करेगा लोकी या फिर टाइमलाइन को बचाने के लिए, या फिर कैंग का कोई वेरिएंट जैसे कि विक्टर टाइमली जो हमें यहाँ पे दिखेगा वो मोबियस को मार देगा। अब ऑफ कोर्स मोबियस की एंडिंग हम चाहते हैं उसे जेट्स की चलाते हुए देख के, जिनको रेफरेंस पता है उनको पता है, लेकिन सीजन 2 को थोड़ा इमोशनल बनाने के लिए, थोड़ा इमोशनल ड्रामा ऐड करने के लिए मोबियस को मारा जा सकता है। थ्योरी नंबर 4, रवोना रेंसलेयर ज्वाइन करेगी कैंग को। अब सीजन 2 के ट्रेलर में जितने सीन्स हमें रवोना रेंसलेयर के दिखे हैं, दिख तो ऐसे ही रहा है कि वो हेल्प करना चाहती है सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने की, क्योंकि एक सीन में वो विक्टर टाइमली वाले एरा में पहुंचती है शायद उससे मिलने के लिए, एंड एक और सीन में तो उसके पास बड़ा सा प्रूनिंग डिवाइस भी है। लेकिन एक छोटे से सीन में रवोना वॉइड में भी दिखती है हमें, यहाँ पर आसमान में उसके पीछे जो लाइट है वो अलायत का मैजिक वाली लाइट लग रही है। अब सीजन 1 से हम जानते हैं कि जो लोग भी प्रून होते हैं वही वॉइड में पहुंचते हैं, एंड क्योंकि रवोना रेंसलेयर सीजन 1 की एंडिंग में उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो इस टीवीए के पीछे है, एंड मे बी इसी सब के बीच वो वॉइड में पहुंच जाती है, और इस सीन से तो यही लग रहा है कि शायद ये रवोना का एंड होगा। बट कॉमिक्स की वजह से हमें पता है कि रवोना रेंसलेयर कैंग द कॉन्करर के साथ इन्वॉल्व थी रोमांटिकली। रवोना बिलोंग करती थी 40th सेंचुरी के अर्थ से, जहाँ पे एक किंगडम था कैरेलियस जिसे कैंग ने कॉन्कर नहीं किया था, जिसका रीजन था रवोना जिससे प्यार में पड़ने की वजह से उसने उनको स्पेयर कर दिया था। तो पता नहीं एमसीयू इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी लाइन दिखाएगा या नहीं, बट इतना दिखाया जा सकता है कि रवोना जिसे अभी तक नहीं पता था ही हू रिमेन्स के बारे में, एंड जो भी उसका रिएक्शन सीजन 1 की एंडिंग में था वो यही दिखा रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। बट हो सकता है कि इसकी स्टोरी इसी तरह से दिखाई जाए कि रवोना और कैंग प्यार में थे, जिसके बाद उसने उसको ब्रेन वॉश करके टीवीए का इंचार्ज बना दिया, एंड जब उसे शायद फिर से सब कुछ याद आएगा तो वो कैंग के साथ ही हो जाएगी। एंड इवन अगर यहाँ पे एमसीयू में इनको कपल नहीं दिखाया जाता तब भी इनका कुछ ना कुछ इस तरह का रिलेशन जरूर दिखाया जाएगा, एंड रवोना एंड में ज्वाइन करते हुए देख सकती है कैंग को ही, अब वो कोई भी वेरिएंट हो। एंड कैंग के वेरिएंट से हम आते हैं 5th थ्योरी पे, जो कहती है कि किंग लोकी एक और विलन दिखेगा कैंग के वेरिएंट के रूप में। अब सीजन 1 में हम लोकी के बहुत सारे वेरिएंट्स से मिले, स्पेशली वॉइड में हमें बहुत सारे लोकी के वेरिएंट्स देखने मिले, लेकिन यहाँ पर एक लोकी का वेरिएंट मिसिंग था जिसे हमने सीजन 1 के ट्रेलर में देखा था, एंड उसमें दिखा एक सीन जिसमें हमें एक किंग लोकी दिखता है, जो कि कॉमिक्स में एक ऐसा वेरिएंट है लोकी का जिसने अवेंजर्स को मार दिया था और वो अर्थ का किंग बन गया था। तो अब अगर ये थ्योरी सही आती है तो यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि कैंग का ही एक और वेरिएंट है किंग लोकी भी। अब आई एम नॉट श्योर कि इसे कैंग का वेरिएंट दिखाया जाएगा या नहीं, बट हाँ किंग लोकी जिसे हमने ट्रेलर के सीन्स में देखा था लेकिन वो सीजन 2 के ट्रेलर से टोटली मिसिंग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेलर के पार्ट सिर्फ शूट किए गए थे और प्लॉट में उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। तो ये थ्योरी थोड़ी ऐसी ही लग रही है। बट इसी के साथ एडिशनल एक वेरिएंट से रिलेटेड थ्योरी ये भी कहती है कि लोकी के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो वॉइड से बच के भाग जाएंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज वॉइड में हमें पता चली थी कि सिर्फ लोकी के ही वेरिएंट्स वहां पे क्यों है, बाकी किसी के वेरिएंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि प्रून तो सभी वेरिएंट्स को किया जा रहा था। तो वहां हमें ये पता चला था कि सिर्फ लोकी के ही वेरिएंट्स है जो इतने शातिर है कि वो किसी ना किसी तरीके से सरवाइव कर जाते हैं। ऑल्दो थॉर का भी एक वेरिएंट हमने वहां देखा था, अब किसी को याद है तो कमेंट्स में मुझे बताना कि उसका क्या नाम था। बट क्योंकि सीजन 2 के ट्रेलर में हमें ये पता चला है कि लोकी पे टाइम स्लिपिंग का इफेक्ट हुआ है। अब ये नहीं हमें पता कि वो सिर्फ इकलौते इसी लोकी पे हुआ है MCU 616 वाले, कि बाकी लोकी वेरिएंट्स पे भी हुआ है, क्योंकि वो बाकी सभी भी वॉइड में ही थे। इनफैक्ट सिल्वी ही हू रिमेन्स के सिटाडेल में लोकी के साथ ही थी। तो अगर ही हू रिमेन्स के मरने की वजह से ये इफेक्ट लोकी के ऊपर हुआ है तो हो सकता है कि ऐसा ही इफेक्ट हमें बाकी वेरिएंट्स पे भी दिखे, स्पेशली किड लोकी जिसकी एंट्री MCU की अर्थ 616 पे होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी यंग अवेंजर्स की टीम एग्जिस्ट करती है एंड उसमें किड लोकी भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहा है कॉमिक्स में। बट देन अगेन ये सभी लोग जितने भी ये वेरिएंट्स है लोकी के वो सीजन 2 के ट्रेलर से मिसिंग है, तो इस थ्योरी के लिए अभी के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड नंबर 6 पे आती है लोकी की वो टाइम स्लिपिंग वाली पावर, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि लोकी की यही वीकनेस उसकी सुपर पावर बन सकती है। सीजन 2 के ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सीन में ही हमें दिखाया गया है कि किस तरह से लोकी टाइम स्लिप कर रहा है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली ये चीज उसे टाइम में आगे पीछे ही नहीं बल्कि यूनिवर्सेस में भी आगे पीछे भेज रही है। अब ऐसा होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो इस थ्योरी में बताया गया वो ये कहता है कि सिटाडेल में जब ही हू रिमेन्स मारा गया, जिसके बाद सेक्रेट टाइमलाइन ब्रेक होकर मल्टीवर्स में मिल गई, मे बी यही वो टाइम था जिसने लोकी की बायोलॉजी में चेंज कर दी है, यानी कि उसकी फिजिकली उसकी बॉडी चेंज हो चुकी है, जिसने उसे ऐसी एबिलिटीज दी है। EVA के एजेंट्स टेम्प पैड यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए टाइम में, लेकिन लोकी के सीजन 2 में जो टाइम स्लिपिंग एबिलिटी है, जिसे शो की स्टार्टिंग में उसकी वीकनेस दिखाई जाएगी, जहां पर वो कभी भी अपने आप किसी भी लोकेशन पे पहुंच रहा है एंड उसका कोई कंट्रोल नहीं है उस पे, लेकिन शो के खत्म होने तक जो यही उसकी वीकनेस है, अगर वो उस पे कंट्रोल पा लेता है, यानी कि अपनी मर्जी से वो टाइम ट्रैवल और यूनिवर्सेस ट्रैवल करना सीख लेता है, तो ये एक उसके लिए बहुत बड़ी सुपर
सुपर पावर बन जाती है, स्पेशली जब उसके सामने जो विलन है वो कैंग द कॉन्करर है, जिसकी पावर्स ही है टाइम ट्रेवलिंग। एंड जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ये पावर रिलेटेड है सिटाडेल में जब ही हू रिमेन्स मरा उसकी वजह से, तो ऐसे में सिल्वी के पास भी ये पावर होनी चाहिए। प्लस जितने भी लोकी के वेरिएंट्स वहां वॉइड में एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है कि उनके पास भी ये पावर्स हो। बट एट द एंड ऑफ द डे ये डिपेंड करता है कि ये लोकी या बाकी लोकीज जितने भी है वो इस पावर को कैसे यूज करते हैं, यानी कि कैंग से फाइट करने के लिए या उसका साथ देने के लिए। एंड फाइनली थ्योरी नंबर 7, ये थ्योरी कहती है कि लोकी वो होगा जो अवेंजर्स को वॉर्न करेगा कैंग द कॉन्करर के बारे में। अब ऑब्वियसली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया से एक इंपॉर्टेंट अवेंजर स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन कैंग के बारे में अवेयर है, लेकिन जो इस मूवी की एंडिंग हुई थी जहाँ पे स्कॉट इतना कंफ्यूज दिख रहा था कि जो भी कैंग के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ था उसे उस चीज के बारे में वरी करना चाहिए या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली वो इसी कंफ्यूजन की वजह से किसी और के साथ ये चीज शेयर नहीं करने वाला, स्पेशली क्योंकि स्कॉट लैंग ये बिलीव करता है कि कैंग मर चुका है, तो अब जो थ्रेट मर चुकी है उसको लेके वो किसी और को क्यों इन्फॉर्म करेगा। सेम चीज जो जेनेट ने की थी, जब वो क्वांटम रेल्म से निकली थी तो कैंग वहीं पे ट्रैप्ड था और जेनेट ने यही सोचा कि वो तो ट्रैप्ड है, अब वो क्या कर लेगा, इसलिए उसने तब तक कैंग के बारे में किसी को नहीं बताया जब तक कि उसे लगा नहीं कि ये कोई बड़ी थ्रेट हो सकती है। अब स्कॉट के लिए तो कैंग ऑलरेडी मर चुका है तो उसके लिए वो थ्रेट नहीं है, तो यहाँ पर लोकी वो कनेक्शन बन सकता है जो अवेंजर से कॉन्टेक्ट करे और उन्हें वॉर्न करे कैंग द कॉन्करर की थ्रेट के बारे में। एंड वैसे भी अवेंजर्स की जो एमसीयू हिस्ट्री है वो शुरू ही हुई थी लोकी से, जब थैनोस ने उसे अर्थ को कॉन्कर करने के लिए भेजा था। तो मल्टीवर्स सागा जिसमें अभी भी लोकी एग्जिस्ट करता है, अगर वही बनता है अवेंजर्स को इन्फॉर्म करने वाला, उन्हें वॉर्न करने वाला कैंग के अगेंस्ट, स्पेशली अगर वो जिसे इन्फॉर्म करता है वो ओजी अवेंजर और उसका ब्रदर यानी कि थॉर हो, तो वो इंटरेक्शन देखने में मजा भी आएगा। बट आई थिंक ये हमें लोकी के सीजन 2 में नहीं अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में देखने मिलेगा। तो इस बारे में और इन 7 थ्योरीज के बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कुछ सेंसिबल एंड वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज है तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना। जितनी भी इंटरेस्टिंग थ्योरीज होगी वो मैं एपिसोड में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। लोकी के सीजन 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई नो आप लोग भी होंगे। अगर आपने ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से वो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ऑफ कोर्स वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।